अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन रखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज तक अपनी हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली होगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज सिर्फ 7 जुलाई हो चुकी है और 2 दिन बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मिला के 3 दिन बाकी रह गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा चुके हैं और कोटा बहुत तेज़ी से फिल हो रहा है। इसलिए यही यकीन है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली होगी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल जो कि मोहम्मद अली खालिद साहब ने भेजा है उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी दुआओं का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई का अजर अल्लाह आपको देगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला जज़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे, आसानियाँ करे, हज 2026 के सफ़र को भी आसान करे इंशाअल्लाह ताला। आगे कहते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज 2026 की रजिस्ट्रेशन फैसलाबाद से की है, लेकिन रोड टू मक्का फैसिलिटी अवेल करने के लिए इस्लामाबाद से हज के लिए रवाना होना चाहता हूँ। इज़ इट पॉसिबल? सर मैं आपको बता दूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट लिखा, आपने अपना एक जो हमें फीडबैक भी, अपने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपके हज 2026 के सफ़र को इंशाअल्लाह ताला मकबूल और मबरूर करे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने पहली वीडियो में शेयर किया कि रोड टू मक्का की फ़ैसिलिटी है क्या, ये वो सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के लिए है जिनको अभी तक रोड टू मक्का फैसिलिटी का पता नहीं। याद रखें, रोड टू मक्का फैसिलिटी एक ऐसा इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट का जो उन्होंने पाकिस्तान समेत इंडोनेशिया, मलेशिया और मल्टीपल दूसरे ममालिक में जो है लॉन्च किया है। ये तमाम हुज्जाज के लिए है कि उनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, उनके जो पासपोर्ट कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो उनके होम मुल्क में ही हो जाए, ताकि उनको सऊदी अरब में जाके वहाँ पे जब जद्दा या मदीना एयरपोर्ट के ऊपर इंतज़ार ना करना पड़े। जब जहाज़ से वो उतरे, डायरेक्ट बस में बैठें और अपने होटल में चले जाएं और उनका लगेज भी उनके पास पहुँच जाए। उनको घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, जितना भी टाइम लगता है वो वहाँ पर उनको इंतज़ार ना करना पड़े। खासकर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी जिन हुज्जाज ने, जिन हाजी प्यारे मीठे हाजी भाई बहनों ने, बुजुर्गों ने मक्का में जाके फिर उम्रा करना है। उन्हें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन मुकम्मल करके, फिर बस में बैठेंगे, लगेज लेंगे, फिर आगे जाके होटल में फिर उम्रा करेंगे। उनके लिए परेशानी, तो उसके आसानी के लिए उन्होंने ये रोड टू मक्का का इनिशिएटिव लिया है कि जब आप अपने होम मुल्क में पासपोर्ट, लोकल पासपोर्ट का जो इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप जहाज़ पे बैठने से पहले सऊदी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद होंगे जो आपके जो सऊदीया में इमिग्रेशन का प्रोसेस कंट्रोल होना है उसको यहाँ पे वो मुकम्मल कर देंगे और उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दे के जहाज़ में बिठा देंगे। तो याद रखें, मलिक साहब के बाद ये है कि देखें, ये वाली फैसिलिटी अभी तक तो, इसके अलावा बाकी सारे प्यारे मीठा जी भाई बहनों बुजुर्गों के लिए कि जी याद रखें, ये वाली फैसिलिटी इस वक्त इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेड है और लाहौर के एयरपोर्ट पे या दूसरे जो लोकल एयरपोर्ट है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। मगर मैं आपको ये अपडेट देता चलूँ कि ये बात, इस बात की बड़ी मतवक्का है ये कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हज 2026 के फ़्लाइट से पहले ये वाला सिस्टम, ये वाली फैसिलिटी लाहौर एयरपोर्ट पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इससे ये होगा कि हज 2026 में जाने वाले हुज्जाज को रोड टू मक्का की फैसिलिटी इस्लामाबाद, कराची में तो मिल रही है, फिर लाहौर में भी मिलना शुरू हो जाएगी। मगर याद रखें, जिस तरह से आपका क्वेश्चन ये है कि आप इस्लामाबाद से रवाना होना चाहते हो, तो याद रखें कि ये वाली फैसिलिटी, ये वाला सारा जो मैनेजमेंट है, ये इसके बारे में कंप्लीट जो मैनेजमेंट है वो जो सऊदी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं वो ग्रुप बना के उसके नियर बाय एयरपोर्ट पे उनको यूज़ करते हैं, वहाँ से उनका डिपार्चर करते हैं। याद रखें कि जो कश्मीर से रवाना होने वाले लोग हैं उनकी जो रवानगी है वो इस्लामाबाद के जो सराउंडिंग का एयरपोर्ट है इस्लामाबाद, वहाँ से होती है। इसी तरह से हैदराबाद और दूसरे जो एरिया है सिंध के, वहाँ की
حجاج کی روانگی جو ہے وہ ان کی کراچی سے ہوتی ہے. آپ کی فیصل آباد سے آپ نے بکنگ کروائی ہے تو آپ کی زیادہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آپ کی روانگی فیصل آباد کی بجائے آپ کا اسلام آباد سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کون سے ایئرپورٹ سے فلائٹ لینا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے جو سرکل میں چیزیں آئیں گی وہ لاہور ایئرپورٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ تعالی فلائٹ ہو تو وہاں سے آپ کو یہ والی فیسلٹی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ آپ کو مل جائے گی. کیونکہ یاد رکھیں جو بھی جب آپ انڈیویجول 2 4 6 لوگوں کا گروپ بنتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بڑے گروپ بنتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک پول بنتا ہے فلائٹ کا، جس میں فلائٹ میں بڑے زیادہ حجاج کو شامل کر کے ایک بڑا فلائٹ، جیسے کہ ہماری فلائٹ میں 338 حجاج تھے، اور زیادہ حجاج جو تھے وہ ہمارے نیئر بائی ایریا سے ہی تھے. لاہور میں تھے تو ہمارے نیئر بائی ایریا میں سے ہی تھے. اسی طرح سے وہ گروپ بنا کے آگے لے کے جاتے ہیں. اس طرح سے پاسبلٹی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی لاہور ایئرپورٹ پہ یہ والی فیسلٹی مل سکتی ہے، کیونکہ لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیز اس طرح سے کر کے آپ کا ہو سکتا ہے کہ آنسر آپ کو مل جائے گا کہ اسلام آباد سے روانگی جو ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا، اور یہی چیز جو دوسرے حجاج جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی یہی جو ہے فیسلٹی انشاءاللہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ملے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.